कि हमारे देश के बहुत ही बड़े संत जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज रीवा पधार रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों में आज जो सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित, जिनको स्वयं मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो बड़े मूर्धन्य लोग हैं, बहुत ही सम्मान और उनका बहुत ही ऊंचा स्थान उनको प्रदान किया जाता है। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी के भगवान के चलित स्वरूप के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी को माना जाता है और साक्षात ईश्वर शंकर जी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में देखा जाता है। ऐसे संत कल रीवा पधार रहे हैं और शाम को राज कपूर ऑडिटोरियम में एक धर्म सभा का आयोजन, जो आयोजक गण हैं उन लोगों ने रखा है। रीवा के विधायक होने के नाते मैंने अपना ये दायित्व समझा कि मुझे आप सब लोगों को बुलाकर और ये महत्वपूर्ण जो अवसर है, पुण्य अवसर, कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र का भाग्य जागृत होता है तो इस प्रकार के संतों के चरण पड़ते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करके और आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचे, ज़िले के कोने कोने तक पहुँचे और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो इस अवसर का लाभ उठाने में ऐसी स्थिति न बने कि उनको सूचना नहीं है, उनको जानकारी नहीं हुई, और इसलिए वो सारे लोग की जानकारी में उनका पदार्पण की सूचना उनको मिल सके और वो लोग भी इस पुण्य का लाभ ले सकें, सुनने का जो लाभ है वो भी उनको भी प्राप्त हो सके। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उनके आगमन को एक बड़ा धार्मिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आप सब भी इसमें आगे आए। और कल के कार्यक्रम में तो आप लोग उसमें रहेंगे ही। जो मुख्य आयोजक हैं वो लोग भी अभी आ रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी बातें आपको बता सकेंगे। तो आज की आप सबको बुलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम सब इस आयोजन को एक बड़ा स्वरूप देने के लिए, कल ही सुबह उनको आना है और फिर दिन में कई उनकी कुछ संगोष्ठियां हैं जो हमारे ही घर के बगल में स्वर्गीय राम सागर शास्त्री जी के ही घर में वो रुकेंगे, वहीं पे संगोष्ठी है और शाम को फिर वो धर्म सभा का आयोजन है। उसके बाद वो सतना निकल जाएंगे और फिर सतना में इसी प्रकार का उनका कार्यक्रम है। तो हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये, बहुत बड़ा मतलब इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पहुँचे। और हम सब तो शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी, ऐसा की मान्यता है कि रीवा में जब वो चारों मठ की स्थापना करके वापस जा रहे थे तो रीवा के पचमठा के बिहार नदी के किनारे रुके थे वो एक रात, और उन्होंने यहाँ भी शंकर जी की एक मंदिर का स्थापना कर दी थी। फिर रीवा के लोगों ने उसको पचमठा नाम दिया, पांचवा मठ। 4 मठ देश के चारों कोनों में और 5वां मठ रीवा में। तो उस पचमठा के विकास के लिए भी हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो 1-2 महीने के अंदर जब उसका लोकार्पण होगा तो आप लोग भी देखेंगे कि उस स्थान का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। जब ओंकारेश्वर में लगभग 1.5 से 2 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट
जैसे हैदराबाद में रामानुज स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना चिन्नर जी और स्वामी जी ने की और प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है, जहाँ पे उनकी दीक्षा हुई थी। और उस ओंकारेश्वर के विकास में मध्य प्रदेश से 4 यात्राएं निकाली गई थी, अलग अलग कोने से, उज्जैन से, और तो उसमें एक यात्रा रीवा से भी निकाली गई थी, आपको ध्यान होगा। वो यात्रा रीवा से निकालने का उद्देश्य ये था कि शंकराचार्य जी रीवा में रुके थे, शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी और पचमढ़ा के नाम से 5वें मठ के रूप में उसको माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी भी रीवा पधारे और काल का चक्र ऐसा घूम रहा है कि आज शंकराचार्य जी फिर आ रहे हैं। तारीख 14 अप्रैल 2023 रीवा के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, वैसे ही हिंदुत्व में शंकराचार्य का पद होता है। रीवा का सौभाग्य है कि ऋग्वेद से संबद्ध पूरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाभाग रीवा पधारे हैं। और आप सब रीवा वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। राज कपूर ऑडिटोरियम में कल शाम 5 बजे विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है, तो सब समाज वहां पहुंचे। जैसे अगर क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप कहीं भी पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति तक खड़े हो जाते हैं। तो अगर हिंदुत्व के सर्वोच्च धर्मगुरु पधार रहे हैं रीवा, तो ये रीवा वासियों का कर्तव्य है कि ऐसा स्वागत किया जाए कि शंकराचार्य जी याद रहे। जितने बड़े वे संत हैं उनकी कक्षा में आजकल और जैसे संत बोलते हैं वो धार्मिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक और वैज्ञानिक ये धरातलों में सामंजस्य साध के बोलते हैं। बहुत कम संत आज भारत में ऐसे रह गए। सर्वमान्य निर्विवाद 1992 में जब वो 145 शंकराचार्य बने, तब से आज तक ना कोई लांछन है ना कुछ। तो अगर ऐसे शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, जिनके बारे में आदित्य जो आचार्य जी हैं प्रदीप शर्मा जी और बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो कहते हैं कि शंकर वो शंकर है साक्षात, माने शंकराचार्य शंकर का साक्षात दर्शन। और पद्म पुराण में लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी पीठ वाले गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जगन्नाथ महाप्रभु के चलित विग्रह माने जाते हैं। तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते आपको। तो रीवा की जनता पहुँचे और आप सब माननीयों का हमारा समर्थन है, तो सभा एकदम विशाल होगी और इसे भव्य से भव्य बनाने में आप सबका रोल होगा। तो सब पहुँचे, ऐसा मेरा निवेदन है।